हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे टैपिंग इनटू आकाशीय रिकॉर्ड, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। आपके लाइफ में वो क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट सरप्राइज होने जा रही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और इंट्यूटिवली डेक के थ्रू से और क्रिस्टल के थ्रू से फाइल को पिक कर सकते हैं। इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं तो वो ऑथेंटिक होते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 रेड जैस्पर एंड डेक की ये बैक कवर है। ये तीनों ही टैरो डेक हैं। ओके, रेड जैस्पर एंड बर्थ डेट में मेंशन कर दूंगी टाइम स्टैम्प्स में। ग्रुप नंबर 1 ओके, thank you. Group number 2 amethyst and group number 3 sunstone with this deck. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू कर। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, एंड इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है रेड जैस्पर को एंड विद दिस डेक हम टैरो से इनमें देखेंगे। थोड़ी कार्ड शफल करते हैं, ओरेकल मैसेजेस। ओके, टैपिंग इनटू योर आकाशीय रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ओके, क्या वो अनएक्सपेक्टेड है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट सरप्राइज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मोर, थैंक यू। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड ग्रुप नंबर 1 टैपिंग इनटू आकाशीय रिकॉर्ड, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। वन टाइम मोर, ओके। Group number 1, what's the unexpected you can expect. One time more, one more spirit, thank you. थोड़ी टी लिप से देखते हैं डायरेक्ट, what's the unexpected event or surprise. Group number 1, थैंक यू। टीलिप पे थोड़ी डायरेक्ट मैसेज आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ यहाँ पर आएंगे। सो लेट्स सी, एक मंथ कार्ड आई है, ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। ओके, देखते हैं व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड ग्रुप नंबर 1 यू कैन एक्सपेक्ट। थैंक यू। Let's see, and from tarot, what's the unexpected? Okay, what's the unexpected you can, okay, thank you so much. Let's see, start करते हैं आपकी रीडिंग। टैरो से इनमें देखेंगे, थोड़ी टीलिप आपकी डायरेक्ट मैसेज दी है। टीलिप से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एक मंथ कार्ड आई है, मंथ जुलाई। सो जुलाई में किया गया कोई काम आने वाले समय काल में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब आप जब रीडिंग को देख रही है, डजेंट मैटर इट्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, बट जुलाई में ये मंथ में किया गया कोई रखा सीड रिजल्ट देगा। मंथ जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस, नई चैप्टर, नई जगह पर कदम रखना। ओके, देखते हैं कोई नई शुरुआत करना, उस चैप्टर को ओपन करना। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, स्टेप बाय स्टेप कोई काम हो रही है, एक के साथ एक कनेक्शन लिंक्ड है यहाँ पर। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। सो यहाँ पर अपनी गुस्सा पर नियंत्रण करने के लिए बोला जा रही है। ओके, देखते हैं माउंटेन मीट और चैलेंज टू ओवरकम, दैट्स वाई, मतलब जब भी लेग आते हैं इसका मतलब आप स्ट्रगल कर रही हैं एंड बहुत हार्ड वर्क यहाँ पर दिखाई दे रही है। रैम, ये स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन की एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं हैंड
इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। एक एंजल आपकी मदद करी है। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन। फोर लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून। एंड द लास्ट कार्ड, दिस इज एलिफेंट। ए लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। एक स्पिरिचुअल जर्नी और एक फिजिकल जर्नी, दोनों जर्नी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी ओवरऑल टी लीफ जो आई है यहाँ पर गुड लक मतलब आपका कोई जर्नी, कोई ट्रैवल यहाँ पर गुड लक लेकर आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रही है या फिर काम काज के सिलसिले में बाध्य होकर अगर आपको जाना भी पड़े, विलिंगली और अनविलिंगली, दिस ट्रैवल विल गिव यू गुड रिजल्ट, गुड रिवॉर्ड। सो ट्रैवल कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट एक मैसेज आ रही है, कोई एग्रेसिव पर्सन के साथ आप डील कर रही है, चाहे वो अथॉरिटी पर्सन हो, कोई भी हो, अपने गुस्सा को नियंत्रण रखें। वो कहते हैं ना कि गुस्सा को अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाते, दुनिया आपको हराए उससे पहले आपकी गुस्सा ही आपको हरा देगा। थोड़ी इस जगह पर काम करने के लिए बोला जा रही है। मेजर कोई चैलेंजेस आप ओवरकम करेंगे। एक एंजल है जो मदद कर रही है यहाँ पर। बट मंथ जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे एक नई शुरुआत होने जा रही है। बट टाइम टू टाइम लुक एट दिस इज रिवॉर्ड, फायर क्रैकर, जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, एक्साइटमेंट, इन्विटेशन वगैरह हो सकती है। बट आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 1 टैपिंग इनटू आकाशी रिकॉर्ड, देयर इज गुड लक हियर फॉर यू। जहाँ पर आइदर आप किसी को मदद करिए, मुझे लेटर एम दिखाई दे रही, पाम में लेटर एम को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। मेरे कुछ व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 पे शायद लेटर एम है, दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस, मिस्टेक एम बोला जाता है। एंड सडन राइज भी देते हैं। बट नीड ऑफ हेल्प, जहाँ पर आपको ज़रूरत है उस जगह पर आपको मदद मिलेंगे बिकॉज सैटर्न रेट्रो है, गुरु का आस्पेक्ट है सैटर्न के ऊपर। केतु गुरु भी अभी ट्राइन में है, तो ये डेफिनेटली उतारने की काम करेंगे, आपको नई चैप्टर में लेकर जाने के लिए गुरु यहाँ पर ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। एंड रेड जैस्पर जो है ये बेस चक्र से जुड़ी है, कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, यहाँ पर किसी काम के लिए उत्साह देगा। डिवाइन टाइमिंग एंड इवोल्यूशन, मैं आपको बोल रही थी ना, एक सीड जहाँ पर पत्ते आना शुरू हुई है, आपकी जुलाई मंथ में लगाया गया कोई सीड यहाँ पर रिजल्ट देगा। इवोल्यूशन मतलब समथिंग लाइक री इवोल्यूट करना, रीचेक, रिविजिट कर कुछ चीज़ें और अच्छा होगा, रेक्टिफिकेशन होंगे। बट डिवाइन टाइम में एक पर्दा ओपन हो जाएगा, गेट वे पोर्टल आपके लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पर गुड फॉर्चून है आपके लिए। नेक्स्ट विद दिस, दिस ईयर इट्स अनसीन पोटेंशियल, जो डीएनए, जो एंसेस्टर से एक्ट मतलब पर्टिकुलर कोई मास्टर डीएनए एक्टिवेशन आ रही है। बट आप में बहुत हेजिटेशन है टू डू समथिंग, यू आर वेरी हेजिटेंट टू डू समथिंग, बट यू हैव ए अनसीन पोटेंशियल जो शायद एंसेस्टर से मिली हुई है आपको। लुक एट दिस क्राउन हियर, जो एंसेस्टर की ब्लेसिंग से, उनकी आज से 4-5 पीढ़ी पहले आपकी वंश में शायद ऐसी कोई कला और गुण के साथ जन्म लिया था, शायद उन्होंने कर्म को फुलफिल नहीं की, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, जिससे अनसीन पोटेंशियल जो जन्म से मिलती है, डीएनए एक्टिवेशन। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज अगेन एंसेस्टर। जो ट्री सामने से फला फुला हुआ दिखती है, ब्रांचेस के साथ, फ्रूट्स के साथ, फ्लावर के साथ, वो राहु है। जो रूट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं वो केतु है। एंड मुझे तो यहाँ पर रूट्स भी दिखाई दे रही है, एंड ये रूट्स यहाँ पर आ चुके हैं विथ एंसेस्टर। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही, तो रूट्स में भी कुछ गड़बड़ है, उस ब्लड लाइन में कुछ प्रॉब्लम्स है, कर्स है, ब्लेसिंग्स होते हैं। देखिए ट्री ऑफ लाइफ, ये मुझे कुछ व्यूअर्स की नज़र आ रही है। आप देखेंगे वास्तु में डिफरेंट टाइप की ट्री, चाहे वो क्रिस्टल ट्री हो, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए एक क्रिस्टल ट्री है, राइट, ऐसे डिफरेंट टाइप की मेटल की ट्री, ये वास्तु में बहुत पॉजिटिव मन, जैसे ट्री हो उसमें बर्ड्स खेल रहे हैं, फल है, फूल है, इस टाइप की लगाया जाता है। जैसे मुझे थोड़ी उसकी भी वाइब्स आ रही है कि आप लगाएंगे, किसी के लिए नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, यू नो, टैपिंग इनटू आकाश से रिकॉर्ड। ट्री ऑफ लाइफ ये कहीं ना कहीं आपकी ब्रांचेस, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को बता रही है। एंड लुक किस तरह से आपकी रूट्स मजबूत हो रही होता है ना, कि फैलना, स्प्रेड करना चीज़ें, जहाँ पर रूट्स बहुत मजबूत। ट्री ऑफ लाइफ आपकी लाइफ फोर्स भी है। नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट सैटर्न, मतलब रूट्स पर जितनी काम करोगे फल आएगा, फूल आएगा, दैट्स नंबर 8 सैटर्न, जो बात कहते हैं कर्म की, कि बहुत ज़्यादा फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ। अनसीन पोटेंशियल डीएनए को यहाँ पर एक्टिवेट होगी, जहाँ पर एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 पे बहुत सारे व्यूअर्स फैमिली बनाएंगे, लिटरल जो मीनिंग यहाँ पर आ रही है फैमिली। ओके, ओ माय गॉड, लुक दिस पेंगुइन, सो क्यूरियस कि इतना सजने संवरने में टाइम क्यों लगा रही है।
यहाँ पर एक मेल पर्सन दिखाई दे रही है जो रेडी हो रही है, जैसे कोई मीटिंग है, किससे डेट पर जाएंगे। ही इज़ थॉट, कोई सोच रहा है कि क्या नेक्स्ट एक्शन लिया जाए। एंड न्यूज़, एक न्यूज़, एक तकलीफ़, एक सैड न्यूज़ को लेकर कोई पड़ा हुआ है, जैसे आप इमीडिएट पास्ट में हुआ कोई इवेंट जो आपको काफ़ी चोट पहुंचाई है। बट मुझे लग रही है माय डियर, ये एक हेल्थ की भी बात करते हैं। ट्री ऑफ लाइफ जो है हेल्थ, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर आप इतनी उलझन में हैं जिसकी वजह से आपको मेंटल ट्रॉमा हो रही है, इसीलिए आपको एक बोला जा रहा है लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। एक रिलेशनशिप जो आपको काफ़ी वाइज बना रही है, एक स्पिरिचुअल जर्नी उस जगह से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज एक न्यूज़ जिससे आप बहुत अपसेट हो चुके हैं पास्ट में। ओके, देखते हैं मैम पर्टिकुलरली कोई अपोजिट सेक्स से जुड़ी हुई एनर्जी नजर आ रही है, बिकॉज ही इज थॉट और हार्ड थॉट एंड दिस पर्सन इज सिंगल एंड रेडी टू इम्प्रेस अदर पर्सन, राइट, और रेडी टू इम्प्रेस यू। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप रिगार्डिंग मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। टैरो से देखते हैं क्लैरिटी। ओके, हैंगमैन। काफ़ी ज़्यादा आपकी फाइनेंस का भी इशू पास्ट में रही है। दैट्स द मतलब ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। फाइनेंस का जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर हमें दिखती है। सो ये कहीं ना कहीं आप किसी से मनी देकर फंस गई है, वो लौटा नहीं रहा है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी शायद हो रही है, फिर चुकता करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हैंग्ड मैन कार्ड आई है, मतलब कोई लौटाने वाला था नहीं लौटा, ऐसा इवेंट हो सकती है। शायद आप अभी ये फेस करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स में सभी रो रही है, देखिए यहाँ पर भी कोई रो रही है, एक हैंकी लेकर कोई आंसू पोंछ रही है। ओके, लेट्स सी। एंड यू आर हैंग्ड विद दिस। एक शोक मनाना होता ना कि शोक में कोई जी रही है। रहने दो मुझे इस दर्द में ज़िंदा, मुझे वो सॉन्ग चैनल होने की, रहने दो मुझे इस दर्द में ज़िंदा। सो इस टाइप की एक एनवायरनमेंट में आप अभी चल रही है। ओके, देखते हैं। दिस द मून। ओके, एंड द लास्ट कार्ड। एक मैसेज यहाँ पर आ रही है ग्रुप नंबर 1। बहुत जल्दी एक ट्रैवल आपके लिए ज़रूरी है, और थोड़ी 2 ट्रिप प्लान वैकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक ऐसा कनेक्शन, जो कनेक्शन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप रिगार्डिंग, कि जो जिसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, अब वो चीज़ें जस्टिस देंगे आपको। दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस मून। एंड मून कार्ड में भी ना एक कोलैबोरेशन हो रही है जो नॉर्मल मून कार्ड में दिखने को नहीं मिलती है। एंड दोनों ही इतना इंट्यूटिव है, एक दूसरे को मतलब दूर से एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस होने के बावजूद भी वो मैसेज को जैसे चैनल कर पा रही है या फिर टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। एंड लुक एट दिस कार्ड, जैसे यहाँ पर बहुत जल्द एक ट्रैवल के थ्रू से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने जा रही है। नंबर 1, अगर रिलेशनशिप की बात है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर कोलैबोरेशन है, मून भी टेलीपैथिकली कनेक्शन को फील करना एंड उसको अब धीरे धीरे आगे लेकर जाना, पास्ट इशू को रिजॉल्व करना, बिकॉज आपके लिए गुड फॉर्चून है। जो टी लीफ में मैसेज आई है विद दिस फायर क्रैकर, इट्स लाइक ए सेलिब्रेशन फॉर यू। बट चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब इस कनेक्शन में हो सकती है वन बाय वन इवेंट बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा वाइज बनाई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई है। कुछ के लिए मुझे 10% के लिए नज़र आ रही है आप ऑलरेडी एक कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं, ऑलरेडी आप उस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं। एंड डिवाइन टाइमिंग में आपको सच्चाई सामने आएंगे कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुई है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स, कोई डिफरेंट एनर्जी जो सच में आपके लिए सोलमेट, योर ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम के रूप में आपकी लाइफ में लक प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, जो आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन देखता है। इवन अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान रिगार्डिंग हो सकते हैं कभी दिक्कत वगैरह हो रही, बिकॉज ट्री ऑफ लाइफ के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स आई है। ये फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा झंझट की बात करें, बट आपको स्पिरिट बताना चाहते हैं जैसे मून कार्ड कि थोड़ी सब्र रखो, समय थोड़ी ख़राब है, दिन ख़राब है, ज़िंदगी नहीं। बट मुझे आपके लिए नज़र आ रही है एक बहुत बड़ी एक होता ना कि एक बूम, राइट, समथिंग विल बी हैपेंड अनएक्सपेक्टेड, दैट इज़ फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी आएंगे आपके लिए। सडन कोई कोलैबोरेशन का कोई एक ऑफर, अगर आप ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, सडन कोई कोलैबोरेशन ऑफर, कोई ऐसे स्पॉन्सरशिप, आई डोंट नो, दिस द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, सडन कोई कोलैबोरेशन के लिए आएंगे। शुरुआती दौर में आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे चीज़ को लेकर। लेट मी चेक, देखते हैं फाइनल मैसेजेस फॉर यू। आपके लिए 2 अनएक्सपेक्टेड इवेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। एक
एक मास्टर डीएनए एक्टिवेशन, जो अनसेन पोटेंशियल जो आपको अपनी एंसेस्टर से मिल रही है, एंड जो शायद आने वाले समय काल में गुड लक एंड स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे। दूसरे जो अनएक्सपेक्टेड एक ट्रैवल विलिंगली और अनविलिंगली जो ह्यूज फॉर्चून आपके लिए लेकर आएंगे। एक ट्रैवल के थ्रू से मीटिंग, ट्रैवल के थ्रू से किसी मुलाकात ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ओके, आपके साथ एंजल हैं, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। आप इस बाय द वे अगर थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की समझ है, 12th हाउस के ऊपर कोई हाउस नहीं है आपकी पूरी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मून है एंड हैंगमैन, दो यहाँ पर मेजर अरखाना आई है। हैंगमैन पाइसिस की एनर्जी, उसके बाद और हाउस नहीं है, फर्स्ट हाउस आ जाएगा। सो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीशन की भी बात हो रही है। आप जिस स्टेट में है अभी, दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक एक नई घर पे जाना हो सकता है और रिलोकेशन। ओके, मतलब उस स्पेस से केतु यहाँ पर आपको वो लिबरेशन देंगे। ओके, देखते हैं। अपने रूट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर। आपकी कुछ अनसेन स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो एक्टिवेट होने जा रही है। दैट्स द मेन ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। Dove, feel and allow a deeper sense of peace to fill you now. This is a divine quality. मन के अंदर अगर शांति ना हो तो बहुत बड़े भव्य मंदिर जाकर भी आपको शांति नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना कि घड़े मंदिर है अगर आपका एनर्जी ठीक है, जहाँ पर बैठेंगे वही मंदिर है, वही मस्जिद है। थोड़ी यहाँ पर देखिए आपके आने वाले समय काल में पीस रिस्टोर होगी। डव आई है, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपको थोड़ी योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना ज़रूरी है। ये एनर्जी एक्टिवेट होना चाहता है क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन है, री इवोल्यूट जो आपको देना चाहता है। लुक एट दिस कार्ड, जैसे ऑलरेडी सीड है आप में, वो कोई एक्टिवेट करना चाहता है उसको। ग्रुप नंबर 1। ओके, नेक्स्ट विद दिस गूस, Your dreams and desires are calling you to action. The journey begins today. जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अभी कर। सो यहाँ पर भी एक जर्नी की बात कहा गया है। एलिफेंट, लॉन्ग जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल। सो एक ड्रीम डिज़ायर जो आपको डेली सपने में दिखाई देते कि शायद मेरे बहुत बड़ा घर होने जा रही है, शायद मैं वो कार खरीदने वाली हूँ। सो ये जो ड्रीम आपको दिखाई देता है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी और को दिखाई नहीं दे रही। क्यों आपको दिखाई दे रही है? बिकॉज स्पिरिट कहना चाहते कि तुम उसको साकार कर सकते हो, आकार दे सकते हो। सो ये थोड़ी ड्रीम के थ्रू से आपकी मास्टर डीएनए एक्टिवेशन और कोई डिज़ायर, कोई ड्रीम जिसको फुलफिल करने के लिए एक्शन लो, उसके लिए एक सिंक्रोनिसिटी में एंजल नंबर आपको दिखने लगेंगे और ड्रीम में बताया जाएगा। हम कभी कभी कहते हैं कि सपनादेश मिलती है। एंड कुछ टाइम पहले मुझे सडनली मुझे याद आई कि मुझे वो जगह की नाम नहीं आ रही है कि सपने में हनुमान जी बोलते थे एक पामर को, बहुत दरिद्र है वो, एंड वो हर रात को हनुमान जी सपने में बोलते थे कि मुझे मैं एक पेड़ में फंस चुकी हूँ तो मुझे छुड़वाओ उससे। वो तो सोचता था कि वहम है, तो ऐसा करते मतलब डेली ये सपना आता था। वो जगह की नाम मुझे याद नहीं है। एंड सच में एक दिन वो सोच लिया कि अच्छा सपने में आते हैं तो चलो जाकर देखते हैं, क्योंकि रास्ता पता था, क्योंकि हर दिन सपने में वो लेकर जाते थे हनुमान जी उनको। तो जब उस पेड़ में गए तो सभी लोग उनको पागल समझते थे कि ये कोई मतलब पागल ही होगा कि ऐसा बोल रहा है कि हनुमान जी फंसा है। तो सच में देखा गया कि सच में जब उसको मतलब बहुत सावधानी से उसने काटा उसको पेड़ को, तो सच में एक हनुमान जी की मूर्तियाँ बोला जाता है, वो मूर्ति अभी भी बढ़ रही है ऊपर नीचे से। वो जगह की नाम मुझे याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली। इस टाइप के मैसेज मतलब सपनादेश मिलना मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए वो 5 आ रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मतलब इस रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी टैपिंग इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सरप्राइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, एंड आपने एमेथिस्ट चूज़ की है। देखते हैं व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड। मैं टैरो से इनमें देखूंगी, थोड़ी ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड टैपिंग इनटू द आकाशिक रिकॉर्ड, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। ओके, thank you.
What's the unexpected you can expect? Group number 2. What's the unexpected you can expect? One time more. Okay. One more. Thank you. थोड़ी टी लिप्स से देखते हैं. What's the unexpected you can expect? Okay. Group number 2. What's the unexpected you can expect? Group number 2. Tapping into your Akashic record. What's the unexpected you can expect? Okay. Thank you. Okay. Let's see. Bottom of the deck. Group number 2. What's the unexpected you can expect? Thank you. One more card. Thank you. Let's see. थोड़ी टैरो से देख लेते हैं. Tapping into Akashic record. What's the unexpected you can expect? Group number 2. What's the unexpected you can expect? Okay. What's the unexpected you can expect? Bottom of the deck. आप किसी चीज़ को लेकर ग्रुप नंबर 2 काफ़ी कंफ्यूज्ड और इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. थोड़ी टी लिप्स से डायरेक्ट मैसेज देखते हैं. व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट? टैपिंग इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड. लेट्स सी. एमेथिस्ट, इंट्यूशन, क्राउन चक्र आपके थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड है. टेलीपैथिकली कनेक्शन के लिए मदद करते हैं. क्राउन चक्र में मैसेज रिसीव करने के लिए मदद करते हैं. डाउनलोडिंग में मदद करते हैं. बट नॉर्मली एमेथिस्ट अगर आपके घर में हो, आप एमेथिस्ट को लेकर योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें. कहीं ना कहीं आपकी चक्रास को बैलेंस करने में मदद करते हैं. जिस जगह पर एमेथिस्ट होती हैं नेगेटिविटी भी नहीं होती है. नॉर्मली हम टाइगर आई या फिर ब्लैक ऑब्सिडियन को इस्तेमाल करते हैं, बट एमेथिस्ट में भी वो पावर होती है. लेट्स से. बट पर्टिकुलरली ये इंट्यूशन आपके थर्ड आई एंड क्राउन चक्र से कनेक्टेड है. ओके, बियर आ रही है. मनी मैटर रिगार्डिंग मुझे थोड़ी सावधानी से आपको थोड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह जहाँ पर हो रही है या फिर आपको सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है. इसका एक मैसेज बियर का मतलब ही है कि मनी जा रही है बहुत इजीली. आया मनी चला गया, इसका एक मैसेज. देखिए फर्स्ट कार्ड है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन और यू आर लिटिल वरीड अबाउट योर फाइनेंस. ग्रुप नंबर 2 इसका एक मैसेज, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपकी कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन को चैनल करते हैं. लेट्स सी. ग्रेप्स, टाइम गो आउट एंड हैव फन. बाय द वे ग्रेप्स जब आते हैं सेलिब्रेशन की बात करते हैं, अबंडेंस की बात करते हैं. देखिए यहाँ पर फाइनेंस को लेकर एक वर्डेड अप है, बट आकाशीय रिकॉर्ड वाइज आपको फन मिलने जा रही, फ्रूट्स मिलने जा रही. फ्रूटिशन का एनर्जी है, रिवॉर्ड एंड थोड़ी फन सेलिब्रेशन. डोंट बी टू मच वर्कहॉलिक. आकाशीय रिकॉर्ड वाइज आपको थोड़ी फन सेलिब्रेशन की ज़रूरत है एंड यू विल रिसीव दिस. आपको मिलेगा भी ये मौका. ओके, हैव फन. ओके. पीकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. सो ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगे, बट अहंकारी नहीं होना है. बट पीकॉक जब आई है रीडिंग में, ये मार्स पावर लेकर आते हैं, साथ में शाइन की एनर्जी है, विक्ट्री लेकर आते हैं. किसी एग्ज़ाम आपने पास कर गया, आप अच्छी तरह से मार्क्स लेकर आप पास कर गए, या फिर मान लीजिए कोई जॉब मिल गया. बट ग्रुप नंबर 2 मुझे आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है. जो पंख मिलने की एनर्जी होता है ना, शाइन करते हुए लोग देखे आपको. ओके. नेक्स्ट, वुमन. डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विथ अ डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर. एक रिलेशनशिप नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2. एंड क्लाउड्स, जो यहाँ पर एक पेस शिफ्ट की एनर्जी, मतलब कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम से बाहर आ रही है. फ्लैग, मैं आपको बोल रही थी फ्लैग केतु है, राइट. बट यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रही है. जस्ट फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट आपको कंटिन्यूसली बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट की प्राइस कम करो. बट आपको एक मैसेज यहाँ पर आकाशीय रिकॉर्ड में आ रही है कि आप बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं. सो डोंट कंप्रोमाइज़ रिगार्डिंग प्राइस. कोई बोल रहा है तो आप कम मत कीजिए, क्योंकि जो क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हमेशा ही मार्केट में रहेंगे. बट फ्लैग आने का जो मेन मैसेज है वही झंडा लहराना, हाइट में पहुँचाना, एंड दैट्स द पीकॉक हियर. बट यहाँ पर मेक श्योर टेम्प्टेड नहीं होना है छोटी मोटी चीज़ से. सेल्स आ गया, मैंने पूरा चीज़ उठा ली, तो इस टाइप की चीज़ों से आप बचिए ग्रुप नंबर 2. बाकी एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है. नेक्स्ट, क्रेव. ओ माय गॉड. बर्थ एंड कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड एंड एंटरप्राइज.
बच्चे का जन्म होना। वैसे जुपिटर केतु अभी ट्राइन में है, वर्गों में, केतु वर्गो गुरु टॉरस ट्राइन में है, ये बहुत अच्छा होता है। बर्थ कंसेप्शन, आपकी बिरादरी, आपके वंश में किसी का जन्म हो जाए, किसी का बच्चे, मतलब समहाउ ट्री, जो ट्री ऑफ लाइफ होती है, हमारी फैमिली ट्री होती है, वो एक्सटेंड होना और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होना, राइट। नेक्स्ट, विद दिस बैटल यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी, गोल्स। मुझे लग रही है जो चीज़ में आपकी लैक नज़र आ रही थी कि नहीं है वो चीज़ है, जब वो मिसिंग पीस, जिसके बिना दुनिया अधूरा है, पूरा दुनिया ही खाली है, वो मिसिंग पीस, बिकॉज क्लाउड्स है, फेस शिफ्टिंग लेकर आएंगे, दिस पैराडाइम शिफ्ट। वो मिसिंग पीस आपकी लाइफ में जोड़ने आ रही है। जैसे फ्लैग जब झंडा लहराता है, इसका मतलब विक्ट्री हो चुकी है, वो दल, वो पार्टी जो है वो जीत गया है। सो यहाँ पर फ्लैग झंडा का एनर्जी है। सो मतलब आप जहाँ पर आपको लग रही थी कि मैं हार ही जाऊँगी, उस जगह पर भी विजय का यहाँ पर घोषणा है, माहौल लगाया जा रही है। ग्रुप नंबर 2, ओके लेट्स सी, देखते हैं। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड वाइट लाइट, देखिए इस डेक में एक ब्लैक लाइट या फिर डार्क लाइट कुछ है, मतलब डार्क में लाइट आना, और एक होती है वाइट लाइट, मतलब जो हमेशा पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। आइदर दिस इज योर एनर्जी और समवन कमिंग into your life with this energy like a sun ray जो स्प्रेड कर। देखिए हम कहते हैं ना, यू आर लाइक वाइट लाइट वर्कर, एक होती है डार्क लाइट वर्कर जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में काम कर रही है, और कोई है वाइट लाइट जो हमेशा ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ जीवन को देखते हैं। वाइट लाइट, ओके देखते हैं। एक एंजल की एनर्जी आ रही है, ओके। गेनिंग ए लॉट ऑफ मनी, देखिए 11 मैसेज आई है, नंबर 29 एंड नंबर 11 आई है। एक प्रिजन जहाँ पर आप कैद है, एक थॉट में कैद है। ग्रुप नंबर 2, आपको बोला जा रही है कि आपके पास जितना है उसको पहले एंजॉय करो, उस ब्लेसिंग्स को देखो। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में एक मैसेज आपको डायरेक्ट दिया जा रही है, आप एक प्रिजन में हैं जैसे, दिस अ कार्ड ऑफ प्रिजन। सो एक थॉट में प्रिजन, शायद वो मुझे प्यार नहीं करते, मतलब हम एक बात कहते हैं कि शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बड़ा कोई साधन नहीं। तो शंका हो रही है बहुत ज़्यादा, शायद वो मेरे लिए सोच रहा है, वो मेरी पीठ पीछे चुगली कर रहा है। एक प्रिजन आपने बना कर रखी है एंड आप उस कैसल में किसी को आने नहीं देते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपको लगता है कि आने से मैं, मतलब कोई आ जाएगा तो मुझे लूटपाट कर लेगा या फिर खतरा है मुझे। यू आर सो मच अलर्ट एंड कॉशियस, इट्स गुड, बट एक हेल्दी बाउंड्री में रहना बहुत अच्छी बात है। बट अगर वॉल खींच लिया आपने तो कोई भी नहीं आ पाएंगे आपकी लाइफ में। सो आकाशीय रिकॉर्ड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए बर्थ कंसेप्शन, एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, और मे बी दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में आने जा रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज फ्लैग है, वाइट लाइट है, विद दिस पीकॉक जो शाइन करते हुए लोग देख रही है। बट यू फील नॉट वर्दी फॉर दिस पर्सन। ग्रुप नंबर 2 कि अच्छा वो तो हो ही नहीं सकता। बट देखिए गेनिंग ए लॉट ऑफ मनी का नंबर 11, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। मैं अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ आपकी लाइफ में। तो जो आपके लिए आ रही वो है अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पर आप लोनलीनेस आपकी ख़त्म होने जा रही है, दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड इवेंट। आपकी सडन लोनलीनेस ख़त्म हो रही है, देयर विल बी ए गुड पर्सन, गुड लेडी, गुड मैन फॉर यू हु हैज़ ए वाइट लाइट एनर्जी। जो फ्रिक्वेंसी है वो वाइट लाइट का है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन है। जो अनएक्सपेक्टेड आ रही है आपकी इस प्रिजन टाइप की इम्प्रिजनमेंट का जो एनर्जी है, इससे वो बाहर लेकर जाने के लिए। Get ready for this and that will be unexpected। कुछ व्यूअर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड मनी गेन होगी यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड मनी, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आएंगे। ओके, दिस इज एस्पिरेंट, ओके, एम्बिशन, डिलीजेंस। यहाँ पर एक हाइड्रोफेन का एनर्जी है, चाबी क्रॉस कर जो होती है हाइड्रोफेन कार्ड में हमें देखने को मिलती है। दिस इज हंटर कार्ड ऑफ हंटर, श्योर फुटेडनेस एंड प्री डेस्टिनेशन। लुक्स लाइक ए डेथ कार्ड हियर, टैरो का जो डेथ कार्ड होती है विद दिस हैंगमैन। सो इट्स स्कॉर्पियो पाइसेस एनर्जी इज वेरी स्कॉर्पियो पाइसेस, पर्टिकुलरली 12th हाउस 8th हाउस एनर्जी। देखिए हंटर जो होती है बहुत डिटरमाइंड होती है, फोकस्ड होती है। सो आपके लिए एक मैसेज आ रही है, जो चीज़ तुम चाहते हो उसके लिए बहुत फोकस्ड रहो, श्योर फुटेडनेस कि एक में हो ही जाएगा। हंटर क्या करते हैं कि मैं शिकार कर ही लूँगी, 1-2 बार में नहीं हुई तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। एम्बिशन, डिलीजेंस, सभी ऑब्स्टेकल को पार कर जाना। सो एक कोशिश, एक ट्राई जो आपको सच में
वो जो शिकार का मतलब क्या है, समथिंग लाइक यू वांट, यू डिज़ायर। हंटर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन, आपका फोकस रहना, बुल्स आई, जो शायद यहाँ पर आपके एम्बिशन, आपके ड्रीम्स को यहाँ पर फुलफिल करने जा रही है। बट ट्राई 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 करो, एक झटके में नहीं हो रही है ये चीज़ें। सैटर्न रेट्रो रिपीटेशन एंड कन्फ्यूजन दे रही है थोड़ी। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, व्हाट्स द मैसेज हियर। बट समय ये रिवर्स में आ रही थी। ओके, एक मैसेज है माय डियर, आपकी पूरी जो मतलब टैरो में जो मेन एनर्जी है वो है स्टार एंड सन, एक अल्टीमेट हीलिंग एंड आहा मूवमेंट। एंड सन के साथ ना मुझे यहाँ पर गरुड़ की एनर्जी आ रही है। आप गरुड़ जी को देखेंगे, वहाँ बहुत फास्ट होते हैं। एक बार गरुड़ जी को बहुत अहंकार हुई थी अपनी फास्टनेस को लेकर कि मैं मुझसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से तो कोई उड़ ही नहीं सकते। तो एक बार वो हनुमान जी के पास पहुँचे एंड वो कहा, मतलब शायद कोई संदेश लेकर गए थे विष्णु जी से। सो हनुमान जी को बताया कि आप तो बूढ़े हो चुके हैं, तो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ एंड मैं आपको उड़ाकर विष्णु लोक वैकुंठ लोक लेकर जाऊंगे। तो यहाँ पर समझ गए हनुमान जी कि यहाँ पर बहुत घमंड हुई है। तो क्या हनुमान जी ने बताया कि आप जाइए, मैं यहाँ पर मंत्र जाप कुछ कर रहे थे, वो कुछ चैंट कर रहे थे कि मैं ख़त्म कर लेती हूँ देन मैं जाऊँगी। तो वो उन्होंने सोचा ठीक है, वो तो थोड़ी, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में मतलब हनुमान जी की उम्र हो गई है, ये बोला जाता है, मतलब एक स्टोरी है। तो वो आराम से जा रही हैं। तो सडनली वैकुंठ लोक पहुँचते ही देख रहे कि हनुमान जी एकदम पहले ही पहुँच गए हैं एंड उनकी द्वार पे सुदर्शन चक्र होते हैं विष्णु वैकुंठ लोक के द्वार में, द्वारपाल के रूप में सुदर्शन। सो वो सुदर्शन को भी मुंह पे ले चुके थे, मतलब दोनों को ही बहुत घमंड हुई थी। सुदर्शन को लगता था कि मुझसे पार कर कोई जा नहीं सकता, मेरी अनुमति के बिना, कोई सुदर्शन की अनुमति के बिना कोई वैकुंठ लोक प्रवेश नहीं कर सकता। गरुड़ को लगता था कि मुझसे तेज़ रफ्तार में कोई उड़ ही नहीं सकता। दोनों घमंड को एक साथ में हनुमान जी ने तोड़ा था। सो मुझे इसमें एक मैसेज यहाँ पर आ रही है सन को देखकर, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे गरुड़ तेज रफ्तार में किसी चीज़ को पाना एंड यहाँ पर भी वाइट लाइट, क्योंकि सन से पृथ्वी में जो लाइट आती है वो वाइट लाइट है, राइट। जो यहाँ पर अगर देखा जाए वो 7 रेज में, अगर आप किसी प्रिज्म में एंगल में उसको फेंकेंगे तो इस 7 रेज में रेनबो फॉर्म में आते हैं, जहाँ से रेनबो फॉर्म करते हैं। सो मुझे थोड़ी बार से आपकी लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रही है तेज रफ्तार से। ग्रुप नंबर 2 आपको फोकस्ड, बिकॉज गरुड़ फोकस्ड एंड क्विक डिसीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। गरुड़ जी बहुत तेज़ डिसीजन भी लेते, मतलब बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। हनुमान जी भी ऐसा ही है, बहुत मंगल के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करते हैं। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एक ट्रैवल वगैरह भी नज़र आ रही है, विलिंगली या फिर अनविलिंगली, बट ट्रैवल विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू विद द स्टार कार्ड हियर। यहाँ पर आपके लिए स्टार से क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स होते हैं, स्टार क्रश भी है कुछ व्यूअर्स के लिए। ग्रुप नंबर 2 में मुझे थोड़ी कुछ मेजॉरिटी के लिए क्रश के साथ रिलेशनशिप, मैरिज। लुक एट दिस इज लाइक ए इम्प्रेस हेयर, बट एक्चुअली कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, जहाँ पर जैसे माँ 2 बच्चे को यहाँ पर हक कर रहा है, यहाँ पर 2 बच्चे को लेकर। सो यहाँ पर बर्थ कंसेप्शन का भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नज़र आ रही है। स्टार यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स दे रही है आपको, अनकन्वेंशनल वे में ब्लेसिंग्स आना, दैट विल बी सडन। जैसे कोई प्लान है, वो प्लान को सडनली कोई एग्जीक्यूट कर रहा है एंड दैट विल बी सो सक्सेसफुल। लुक एट दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ प्लानिंग एंड विद दिस सन कार्ड हियर, जो यहाँ पर ह्यूज सक्सेस आपके लिए लेकर आ रही है। सन से भी हम रिकवरी देखते हैं। पहले ज़माने में कोई हेल्थ इशू होता था तो जो ऋषि मुनि क्या करते थे, सूर्य देव की आराधना करते थे बरसों। तो मुझे यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी रिकवरी नज़र आ रही है कि कुछ भी हेल्थ चल रही थी, जैसे कोई प्रिजन में यहाँ पर फंस चुका है हेल्थ रिगार्डिंग, उस जगह पर भी रिकवरी, परफेक्ट मेडिसिन मिलना, परफेक्ट डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन मिलना, क्योंकि आपको घूमना ना पड़े, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इस डॉक्टर उस डॉक्टर के पास आप जा रहे थे, वो सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होगी। ओके, आपकी डिटर्मिनेशन, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, जहाँ पर आप उम्मीद छोड़ रहे हैं, स्पिरिट उस जगह पर रे ऑफ होप के साथ ब्लेसिंग्स देंगे। ग्रुप नंबर 2 ओके, ओ माय गॉड, आप रेडी हो जाइए ग्रुप नंबर 2 सक्सेस के लिए। योर सक्सेस इज़ नाउ एट हैंड, अलाउ द अबंडेंस टू फ्लो टू यू एफर्टलेसली। एफर्टलेसली सक्सेस अब आपकी लाइफ में आ रही है। ऑस्प्रे, मतलब आप रेडी हो जाइए यहाँ पर। एंड ऑस्प्रे, ईगल, रैवन, बहुत ज़्यादा
फोकस्ड होते हैं, इनकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत दूर से ये शिकार करते हैं। यहाँ पर हंटर कार्ड भी आई हुई है, टू ऑफ वॉन्ड भी एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बात करी है। एम्ब्रेस द पावर ऑफ डांस एंड मूवमेंट टू एक्सेस योर हाइस्ट गाइडेंस। एम्ब्रेस द पावर ऑफ डांस एंड मूवमेंट टू एक्सेस योर हाइस्ट गाइडेंस। एक मैसेज आ रही है। समटाइम्स आप बहुत देर तक एक कमरे में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं, आपकी सेल्फ को आप ठीक तरह से डस्ट फ्री नहीं करते, बरसों कुछ बुक्स पढ़े हैं तो पढ़े ही, आप हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो उसमें एनर्जी स्ट्रक हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हफ्ते में एक दिन घर को साफ़ सुथरा करो, हर जगह पर आपके हाथ लगेंगे तो डस्ट यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि थोड़ी मूवमेंट से, थोड़ी आपकी एनर्जी में मार्शियन पावर आने से ये एनर्जी एक्टिव है जो ऑस्प्रे में है। सक्सेस इज़ एट योर हैंड, बिकॉज हंटर में बिल्कुल मार्स एनर्जी है, और अगर हंटर जो शिकार करेंगे वो मार्स है, बट लंबी देर से प्रतीक्षा कर जो शिकार करते हैं वो शनि है। सो यहाँ पर शनि मंगल का एक बहुत बड़ी कम्बिनेशन युति यहाँ पर दिखाई दे रही है, या फिर एस्पेक्ट जिसके ये होने भी जा रही है, ये होने भी जा रही है। यहाँ पर ट्राइन पे आएगा मंगल शनि के भी, तो गुरु मंगल केतु सब ट्राइन पे आ जाएंगे एक दूसरे की, तो एक बहुत बड़ी लक्ष्य भेद यहाँ पर होगा। गेट रेडी फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट? टैपिंग इनटू आकाशी रिकॉर्ड। सनस्टोन आपने चूज़ की है विद दिस डेक एंड दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, लेट्स सी। हम टैरो से इनमें देखेंगे, थोड़ी ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। टैपिंग इनटू योर आकाशी रिकॉर्ड। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड? क्या वो चेंजेस आने जा रही है आपकी लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ओके, लेट्स सी। ओके, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड? Number 3, what's the unexpected? Tapping into your Akasha account. Okay. What's the unexpected for group number 3? They can expect one time more. ओके, थोड़ी टी लिप्स से डायरेक्ट मैसेज देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 3। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट? टैपिंग इनटू योर आकाशी रिकॉर्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड? ओके, एक साथ में आ गई है, देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड? ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड? फाइनली टैरो से फॉर ग्रुप नंबर 3। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड दे कैन एक्सपेक्ट? टैपिंग इनटू योर आकाशी रिकॉर्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, one more card spirit, please give me up a count. ओके, देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी टी लिप से डायरेक्ट कुछ मैसेजेस। ओके, विश बोन, ए विश इज ग्रांटेड। एक विश फुलफिलमेंट होने जा रही है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स में। ओके, यहाँ पर है ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है। ओके, नेक्स्ट विद दिस एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर ये येस और नो टाइप कुछ अब सोच रहे हैं मन में कि मैं सही रास्ते में हूँ, कि जो मैं काम कर रही हूँ कि आगे जाकर कुछ अच्छा अर्निंग्स देगा या नहीं, दिस इज़ यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, रूस्टर, एक बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। एक एरोगेंट पर्सन, अनविलिंग टू चेंज, राइट। एक ऐसे पर्सन के साथ डील करता हुआ, और मे भी अभी आपकी चल रही है, ये कोई भी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकती हैं, थोड़ी एनर्जी में आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। इट्स अ डोर, गेटवे पोर्टल की बात हो रही है। शार्क, टेक केयर,
of your health and wealth. You will receive a gift. My goodness. Okay. And wall. एक वॉल का मतलब है एक बहुत बड़ी बाउंड्री, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, पर्टिकुलरली जहाँ पर रूस्टर मौजूद है, एक एरोगेंट पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो बदलना ही नहीं चाहते हैं, राइट, जिसकी वजह से शायद आपकी थोड़ी मेंटल हेल्थ इशू ख़राब हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है, डेफिनेटली मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल माय डियर, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो बहुत जिसकी वॉइस में लॉजिक नहीं है, जिसके वर्ड्स में लॉजिक नहीं है, सिर्फ शोर मचाते हैं, ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करता हुआ या फिर मे बी ये चल रही है आपकी लाइफ में, सो शुड नॉट क्रॉस दिस काइंड ऑफ पीपल। बट ओवरऑल जो आपका एनर्जी आ रही है, दिस इज़ द एरो, लक्ष्य को भेद करेंगे आप, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, दिस इज यू विल रिसीव ए गिफ्ट, राइट, एक इन एक्सपेंसिव गिफ्ट, कोई ज्वेलरी वगैरह हो सकता है, इंपॉर्टेंट कोई जस्ट फॉर एग्जांपल आप काम करती है तो आपके लिए ऑफिस चेयर यहाँ पर आपके पापा ने गिफ्ट करा, कुछ इस कोई वास्तु रिगार्डिंग कोई यहाँ पर सो पीस हो सकती है, बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है, बिकॉज लुक एट दिस, कोई ग्रांट हो रही है आपके लिए, एक डोर गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है जहाँ पर विश ग्रांट हो रही है आपकी एनर्जी मुझे अभी से ही बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। लेट मी चेक, बट दिस अ ग्रेट पैशन हेयर। ट्यूलिप का मतलब है जहाँ पर इंटीमेसी की बात हो रही है, राइट। सो लेट्स से देखते हैं ग्रुप नंबर 3, दिस लिटिल चाइल्ड हेयर जो अपनी टॉयज़ के साथ खेल रही है, राइट। सो लेट्स सी, चाइल्ड की एनर्जी आ रही है एंड विद दिस गुड लेडी, ओह चाइल्ड एंड लेडी। देखिए ये जो एनर्जी है आपकी इनर चाइल्डहुड पीरियड की बात हो रही है, जहाँ पर आपको थोड़ी फन सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। डोंट बी टू मच सीरियस इन योर लाइफ, गेट ऑफ योर ट्रेडमिल एंड थोड़ी ब्रेक लीजिए, थोड़ी टूर ट्रिप प्लान वैकेशन की यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। 6 और 18 में नंबर आई है, सो दिस इज़ लाइक 6 और 9 ऑलरेडी आ चुके, 3 मिसिंग है, जो 3, 6, 9 का जो पोर्टल होते 3 मिसिंग है, जुपिटर। सो यहाँ पर जुपिटर की गोचर ट्रांजिशन जब भी यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल होगा, बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स होगी। 3, 6, 9 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं, बट मुझे लग रही है नंबर 3 आपकी रीडिंग में डेफिनेटली आएंगे। अभी मैं टैरो कार्ड देखे नहीं, बाकी यहाँ पर भी कार्ड होंगे, बट मुझे लग रही है नंबर 3 आएंगे, यहाँ पर मिसिंग नहीं है। बट एक चाइल्ड, एक लेडी, एक गुड लेडी जो पेड़ पौधे या फिर क्रिएचर को बहुत प्यार करते हैं, जिसके एनर्जी में फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट एनर्जी है। कोई आपको इस एनर्जी फॉर्म में देख रहा है अगर आप फीमेल है, और अगर आप मेल है, देयर इज़ समवन दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एंड इस मतलब हम कहते हैं ना कि तुम मदर, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन मदर है, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो, एक केयरिंग नेचर है तुम में। तो लोग आपको जैसे होता है ना कि मम्मी, लाइक योर मॉम, योर मदर, सो वो एनर्जी के रूप में आपको देख रहे हैं। ओके, देखते हैं लिटिल चाइल्ड, बर्थ कंसेप्शन का भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स होगी, बट आई डोंट नो, मुझे मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में बहुत सारे ऑपोजिट सेक्स पर्टिकुलरली मदरली केयरिंग नेचर देख रहा है, जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ग्रेसफुल है आपकी एनर्जी में। सेलिब्रेशन, चेकमेट देना, नंबर 6। ओके, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जैसे बहुत धूमधाम से कोई पार्टी फंक्शन मनाया जा रही है। ओके, गेट रेडी फॉर दिस ग्रुप नंबर 3। एक बहुत बड़ी विजय का माहौल लगना। नेक्स्ट विद दिस म्यूजिशियन, म्यूज़िक, माँ सरस्वती कला देवी की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। म्यूजिशियन, इंस्पिरेशन, तुम कर सकते हो। शायद कोई गाइड, कोई टीचर, गुरु आपको बताए कि तुम इस फील्ड के लिए जा सकते हो, एंड दैट विल बी सो सक्सेसफुल फॉर यू। चाहे वो स्टेज परफॉर्मर के रूप में हो, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट के रूप में हो सकता है, एक एक्टिंग एक्ट्रेस, एक्टर के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट, अनसेन पोटेंशियल जो पूर्व जैसे मिलती है। मास्टर डीएनए एक्टिवेशन, जहाँ पर क्राउन लगी हुई है, दिस मास्टर डीएनए एक्टिवेशन। एंड विद दिस क्वीन, आपको समझ आ रही है यहाँ पर गुड लेडी जो एम्प्रेस की एनर्जी में आई थी, मेन लेडी, यहाँ पर क्वीन, डिटर्मिनेशन एंड 2 क्राउन हियर। लुक एट दिस 2 कार्ड। आप छोटे मोटे चीज़ के लिए नहीं बने, बट लुक दिस द एस ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो। क्लैरिटी आना, मतलब वो है ना कि बाजी मात कर देना, एकदम बाजीगर के जैसे, जो मतलब वो हारे हुए बाजी को भी जो जीत लेता है, वो बाजीगर होता है ना। मुझे इस टाइप की, मतलब जहाँ पर नैया डूब रही है, आप उसको लेकर आ रही है बचाकर बीच में। बट अनसिन डीएनए एक्टिवेशन, खासकर आपकी रूट्स में, आपकी डीएनए, आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न की कोई मास्टर डीएनए एक्टिवेशन, जहाँ पर एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है। चाहे आपकी क्रिएटिविटी को लेकर हो सकता है। बट द क्वीन उतारते हैं दूसरे को, बेनिवोलेंट कंपैशनेट एनर्जी, एक
कल्याणकारी एक एनर्जी हो सकता है आपकी लाइफ में आया ऐसे पर्सन। लेट मी चेक। ओके, आपकी रीडिंग जब शुरू हो रही है, टावर एंड हर्मिट आई, एक पास्ट इंसिडेंट आपको बर्बाद कर कर छोड़ा है, मनी चला गया है, कोई चला गया, कोई ब्रेकअप। ग्रुप नंबर 3 आपको तोड़ कर रखा था। देखिए टैरो से जब मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँ, दिस इज़ योर करंट सिचुएशन विद दिस टावर एंड हर्मिट। सो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रही है। हर्मिट आपकी इस सिचुएशन में, टावर बहुत टाइम पहले ये हो चुकी है। ये इसका इफ़ेक्ट हम कहते हैं ना कि केतु का महादशा पतंतर अंतर जब भी आते हैं, ये चले जाने के बाद भी उसका फल रह जाते हैं। सो यहाँ पर मुझे एक फल, एक पास्ट का इन्फ्लुएंस आपको एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में करवाया है। आपने कुछ स्टार्ट करा है, एक गुरु का मंत्र जाप करना हो, चैंटिंग करना हो, आपका सुबह का रूटीन बदल गई है, रात का रूटीन बदल गई है, समथिंग लाइक दैट। किसी ने फेंका है खाई में, किसी का धोखा, किसी का अनएक्सपेक्टेड बैक स्टैब आपको इस हर्मिट मोड में लेकर छोड़ा है। ओके, लेट मी चेक। टैपिंग इनटू योर आकाश रिकॉर्ड। यस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। आपका ड्रीम्स थी इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन की, बट समहाउ सम इंसिडेंट की वजह से बहुत बड़ी एक शोक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, एक पेनफुल सिचुएशन। बट लुक एट दिस, आपके सामने कार्ड आ रही है एस ऑफ शॉर्ट्स, जो इस इवेंट की एक कन्फ्यूजन की क्लैरिटी दे रही है आपको। एस ऑफ शॉर्ट्स कि क्यों हुई थी, सैटर्न रेट्रो है अभी, ये होगा, क्यों हुआ था पास्ट इवेंट, क्यों ये टावर मोमेंट आई थी, जानते हो तुम, तो कोई बता रही है, कोई उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स। क्यों, जानते हो ये घटना मैंने क्यों किया, क्यों मैं उस तरह से रिएक्ट की, क्यों इस तरह से ये सिचुएशन चला गया, हाथ से छूट गई सिचुएशन, बियॉन्ड कंट्रोल हुई, तो कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर। एंड मैं हैरान हूँ, आपकी रीडिंग में नंबर 8 का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी मतलब 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सैटर्न का एनर्जी, एंड चारों तरफ ग्रेप्स दिखाई दे रही है। ग्रेप्स का मतलब फल मिलना, उस कर्मा का फल मिलना, एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। मैं और एक कार्ड लेना चाहती हूँ आपके लिए एस ऑफ शॉर्ट्स के क्लैरिटी के लिए। लेट मी चेक। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स में देखिए रीयूनियन हो रही है, रिकॉन से कोई टूट कर जैसे मतलब बहुत उंडेड होकर आया हुआ है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बहुत एनर्जी में फॉरगिविंग इनर। क्वीन ऑफ कप्स भी इंट्यूशन से जोड़कर देखा जाता है। एस ऑफ सॉर्ट्स की क्लैरिटी दीजिए स्पिरिट गाइड वन टाइम मोर। This is moon, one more spirit. बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बोल रही थी कि 3 तो एक बार आएंगे ही, मैं 2 कार्ड पिक करने वाले थे। दिस इज मून एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। ये जो एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है, किस टॉपिक में मिलने जा रही है? मून एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर आपको बहुत चोट मिली है। लुक एट दिस, कोई पर्सन छोड़कर चला गया and she is crying, and with this moon, मतलब इस confusion में clarity आ रही है। moon मतलब आपने काफ़ी रात सोई नहीं है। now this is the conclusion period, the final moment is here for you, that's the ace of swords। कोई टूट कर आपके पास आ रही है, सरेंडर, कन्फेशन यहाँ पर मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है कि क्यों हुई द टावर मोमेंट, क्यों आई वो टावर मोमेंट। दैट्स द 8 ऑफ पेंटिकल्स। नॉर्मली 8 ऑफ पेंटिकल्स में हम काम करते हुए देखते हैं, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मेरे मुंह से ये 8 ऑफ पेंटिकल्स निकली, पर दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। बट डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरे मुंह से निकली है, मतलब कोई एफर्ट्स लगा रही है। एंड लुक दिस, चारों तरफ से खजाना दिखाई दे। लुक एट दिस, इस बक्से में भी फुल कॉइन, यहाँ पर कॉइन पड़ी हुई है चारों तरफ ग्रिफ्ट से। बट इट एक्चुअली में 9 ऑफ पेंटिकल्स लिखा है, बट लुक्स लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के जैसे। मतलब कार्ड की एनर्जी में इतनी ज़्यादा अबंडेंस है जो नॉर्मली 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी इतनी ज़्यादा दिखने को नहीं मिलती है। मैं जब बार बार बता रही दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट दिस इज़ एक्चुअल में 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई भर कर आ रही है, जैसे कोई हम कहते हैं ना इमेच्योर थे, मेच्योर होकर आना।
सो कुछ व्यूअर्स के लिए बात सिर्फ रिलेशनशिप का नहीं है, जिस जगह पर हो सकता है एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपको रिजेक्शन मिली थी, ओके सो, या फिर हायर अथॉरिटी से बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा था, फाइनली वो आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे। दैट्स द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ पर वो बाध्य है जैसे स्वीकार करने के लिए कि यस ये तो बहुत टैलेंटेड है, इसको काम में रखना चाहिए या फिर इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक हरा भरा हुआ एनर्जी एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर आपको फाइनल मोमेंट में वो क्लैरिटी मिल रही है, जैसे कोई काम ख़त्म कर कर ही आपके पास आएंगे। मुझे ना जैसे वो रेडी हो रही है, वो प्रिपरेशन ले रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 एंड यहाँ पर जो एस ऑफ शॉर्ट्स की क्लैरिटी में आई है मून एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, आपकी हार्ट ब्रेक रिगार्डिंग क्लैरिटी। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं पैनल गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 3। इस टावर मूवमेंट की वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत फास्ट हो गई थी या फिर बहुत शोक में चले गए थे आप, बट नाउ दिस द टाइम सेलिब्रेशन फन टाइम। आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी इनसिक्योर थे, जो आपका है वो लौट कर आ रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, वन मोर, okay. Hold the highest vision for your life. You now possesses the ability to move past any hurdles. So आपको किसी के लिए कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड द हाइस्ट विजन ऑफ योर लाइफ, ड्रीम देखो, बड़े ड्रीम रखो एंड वो एक दिन साकार भी होंगे। अगर सच में ऐसी कोई पास्ट टॉक्सिक इवेंट रही है, मूव ऑन फ्रॉम दिस। डव फील, अलाउ ए डीपर सेंस ऑफ पीस टू फील यू नाउ, दिस इज़ अ डिवाइन क्वालिटी। अपने अंदर शांति का अनुभव करना, महसूस करना, इससे बड़ी क्वालिटी और क्या हो सकती है। एक व्यक्ति सोने की बनाए हुआ बेड पे भी उसको नींद नहीं आते हैं। एक दरिद्र इंसान जो मिट्टी में सोया हुआ है उससे नींद आते हैं। तो शांति खरीदा नहीं जा सकता, मन का शांति, ये थोड़ी ज़रूरत है। ये योगा प्राणायाम मेडिटेशन से आएंगे एंड जो करंट ब्लेसिंग्स है जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। पीजेंट, the time is ripe for creation and connection. Focus your attention in these areas. So creation and ripeness मतलब फ्रूटिशन का टाइम आ रही है, सक्सेस, फल का टाइम। मुझे तो यहाँ पर इस कार्ड का एनर्जी एस ऑफ शॉर्ट से भी मुझे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन नज़र आई। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो एक्सेप्ट कर रही है ग्रेसफुली किसी को, कि जो हुआ मतलब फॉरगिविंग एनर्जी, माफ़ किया तुमको, एक वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई तरह माफ़ कर फॉरगिव कर रही है, यू नो। एंड दूसरी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एपोलॉजी मतलब आपके पास आ रही है। लुक एट दिस, जिसने हर्ट करा है आपको, आपकी उस बिहेवियर को लेकर कोई शर्मिंदगी महसूस होना, कोई जैसे वो कह रहा है कि वो गलती क्यों हुई थी, क्या किस वजह से टावर मूवमेंट आई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे उस जगह पर आपके लिए ब्लेसिंग नज़र आ रही है। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स, ह्यूज अबंडेंस, इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए होंगे। ओके सो कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आपको कोई वाइफ एंड हस्बैंड मटेरियल देख रहे हैं, जैसे गुड लेडी एंड चाइल्ड, जिसके साथ नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे। दैट्स अ अनसेन, मतलब यहाँ पर रूट जो होती है, फैमिली ट्री बनाना, उसकी ब्लेसिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज पैशन है। ओके ट्यूलिप का जो एनर्जी है वो इंटीमेसी की ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।